लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 आकाश में बरसन लगे आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार संत में होते जग में तो जग का संसार संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हमारे ओरिया कभी देखे रघुनाथ जी हमारे ओरिया कभी ताके रघुनाथ जी हमारे दिया सब आके रोआ बगसर में आके रहुआ तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी रघुनाथ जी हमारी ओरिया कली की रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अनंता कृपया रामकृष्णाय सर्वत्रं विश्वक्सेन मुनिं भजे आसायज्ञसूत्रं सुशिवं सितथा चौकपुण्यं च भाले यस्यास्ते गच्छास्ते कलिकिमतिगिरीन्द्रभद्रं क्रीडन्दम् संसाराग्निशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीश्वकशैलशूरे पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथसमारम्भा मातरामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्
कोटि सहस्र भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण मानव पावन भूमि पर पावन कथा का निवेदन किया जा रहा है। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन निवेदन किया गया था। कौरव और पांडवों के विवाद में लगभग 1,66,20,10,000 प्रश्न मात्र 10 ही लोग बचे। केवल एक सत्य और धर्म और संस्कृति की रक्षा खास विरोधी के साथ कौरवों का समुचित प्रभाव अगर मर्यादा ही नहीं दिया गया तो शायद महाभारत संग्राम के बीच के अंतिम होने की संभावना है। ठीक जुड़ी हुई बहुत से लोग मारे गए, मात्र 10 ही लोग बचे। 5 पांडव भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा कृतवर्मा सात्यकी और कृपाचार्य एक मात्र 10 लोग महाभारत संग्राम में बचे, बाकी सब कुछ एक बार पांडवों के पुत्र भी मारे जाएंगे, इसलिए उसको विनती नहीं किया जाए। 5 पांडव लोग, इसके बाद सात्यकी कृतवर्मा अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण और कृपाचार्य। पांडव राजकाज की व्यवस्था करने के लिए संकल्पित हुए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने भैया इतना बड़ा 18 दिनों तक संग्राम चला और संग्राम में तुम विजय को प्राप्त हो पांडव, आज विजय महोत्सव क्योंकि उत्सव महोत्सव को मनाना नहीं चाहिए। हम काम करते करते जाते हैं, टेंशन रहते हैं। उत्सव हो, महोत्सव हो, पूजा हो, पाठ हो, यज्ञ हो, तीर्थ हो, व्रत हो, इसे ये मान करके व्यक्ति उत्सव महोत्सव करना चाहिए। मोक्ष होता है, स्वर्ग होता है, वैकुंठ होता है, ये तो अलग की बात है। लेकिन इसके द्वारा अगर हमारा टेंशन दूर होता हो, मान करके नहीं पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ करना चाहिए। क्योंकि संसारिक स्थितियों में हम उलझे हुए रहते हैं, लगे रहते हैं, कहीं कहीं किसी बात को लेकर मन में टेंशन हो ही जाती है। अतः ऐसे काम होना चाहिए। हमारे पांडव विजय महोत्सव मनाए, अच्छी बात है। हम लोग उत्सव महोत्सव मनाना चाहिए। एक ऐसा उत्सव महोत्सव न हो जिस उत्सव महोत्सव कि हम अपनी सजगता को भूल जाए, अपनी संयम को भूल जाए, अपनी सतर्कता को भूल जाए। सतर्कता, सजगता, संयमता को भूलना ही हमारी कायरता हो जाती है। जब ये मानते हो कि नहीं सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, तभी मैं अपना एक पहचान मानता हूं। जो पांडव महाभारत संग्राम में विजय को प्राप्त कर गए, वो पांडव आज सतर्क नहीं होने, संयम नहीं होने। विजय महोत्सव पांडव मना रहे थे। अर्धरात्रि का समय था, अगल का महीना था। आप जानते हैं कि अगल के महीना में कुछ ठंडा भी रहता है। एक कम से कम ओढ़ने का काम तो लग ही रहा। विजय महोत्सव मनाया जा रहा था। अर्धरात्रि का समय था, अगल का महीना था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पांडव आज सोने का समय नहीं है। सुना अच्छी बात नहीं।
और सब लोग तो मान गए, लेकिन द्रौपदी ने कहा द्वारिकाधीश 18 से जगे हुए हैं, आप जगिए, पांडवों जगिए, मेरा पिता तो सोएंगे। और बुरा क्या, और पांडव भगवान द्वारिकाधीश के कहने से तो जगे हैं, लेकिन द्रौपदी ने अपने पुत्रों को कहा मेरे पुत्र सोएंगे। ये पांचों पांडव पुत्र जो द्रौपदी सोए थे, पांचों पांडवों की सैया पर जाकर लगे थे। देखने से पर एक पता चलता था कि पांचों पांडव और पांचों पांडवों के पुत्र तो एक साथ विवाह कर दिया जाए तो कोई कही नहीं सकता कि कौन बाप है कौन बेटा है। सकल सूरत आकार प्रकार रूप स्वभाव सब एक जैसा पता करता था। जब एक अभिवादन करते एक इसको आश्वासन तब पता चला कि बाप है बेटा है, ऐसा पते नहीं सकते। तो पांचों पांडव पुत्र पांचों पांडव जैसे ही लगते थे कि जाकर पांचों पांडव अपने अपने पिता की सैया पर सो गए। अगरान का महीना अवरात्रि का समय, इधर पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ जमुना किनारे निकल गए घूमने के लिए, निकल गए शिविर से बाहर निकल गया। उधर अश्वत्थामा गए, संग्राम क्षेत्र में तो नहीं आया, लेकिन आया देखने के लिए कुरुक्षेत्र की नजारा, और कुरुक्षेत्र की नजारा जब देखने आया अश्वत्थामा, साथ में कृतवर्मा को ले लिया। जो कृतवर्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण की नारायण सेना का सेनाध्यक्ष है। भगवान ने जो कहा था एक तरफ मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी नारायण सेना है। आप तो भगवान श्री कृष्ण की नारायण सेना का अध्यक्ष है, लेकिन दिन में थोड़ा चंचल हो गया था। कृतवर्मा को लेकर के अश्वत्थामा आया कुरुक्षेत्र के मैदान में। दुर्योधन उसी समय का नामा बना हुआ था इस संसार में, जंगल फटा हुआ था, पूरा फटा हुआ था, एक सरोवर के किनारे खड़ा रहा था, रो रहा था, व्यक्त रहा था, आह कर रहा था। बार बार श्रीराम सियार आते उसकी तरफ झपटते जाते लगता, शर्म नहीं आती है? मैं हसीनापुर का सम्राट, जब मैं चलता था जाता हूँ, मेरे पीछे आगे बढ़ते हुए मेरे पास आओ, उस देश में सियार जाते फिर पिता दौड़ता दौड़ता मान से खान। कभी कभी तो सियार जो है रोते रहते हैं, आता है सब बहुत बड़ा आपने न्याय दिया है, लेकिन तो इतना मांस खाऊंगा, इतना महाभारत सेवा में आपने मांस की व्यवस्था कर मेरे हाथ में गिर के माजी को लाना रहते हैं, सियार का माजी को लाना रहते हैं। साल पर कुरुक्षेत्र का मैदान जो है घर से और सिर से खून से सरोवर के किनारे रहा था, उसी समय का निर्माण हुआ। अश्वत्थामा कृतवर्मा को लेकर के आया, दुर्योधन की स्त्री को लेकर मित्र, मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूँ, मैं मुखिया यार हूँ, तुम्हारा नमक नहीं खाया हूँ, उसका सैयद भी देना चाहिए। दुर्योधन ने कहा मित्र जो होने वाला था हो गया, अब तुम कहीं क्या सकते, अब होने वाला हो गया। उस संग्राम के समय तुम भाग गया, और कर्तव्य करने के लिए क्या करोगे तुम? कहने में अभी चाहते हो तो बताओ कुछ कर सकता है क्या? तुम्हारे मन में कोई इच्छा है? दुर्योधन ने कहा मेरे मन में एक इच्छा, मैं 100 भाई था, 99 मेरे भाई चले गए, एक मैं बचा हूं, कुछ समय का नाम पांडव 5 भाई थे, एक भीम था, और भीम ने मान लो मेरा विवाह तोड़ दिया, मेरा कमर तोड़ दिया, मेरा पैर तोड़ दिया। एक भी पांडव अगर मर जाता तो मैं मृत्यु खुशी से हो जाता। ये हाथों में परंपरा चलती है, उस माताएं जो कभी कभी झगड़ा किसी से करती है, किसी कारण से कहीं चला जाता, मृत्यु हो गया, कुछ हो गया,
कि किसी को गाली नहीं क्या करते हैं कि हमारा ही जैसे हमारा सहयोग है जिसे अमूल का सहयोग न पड़े मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं गाली करना चाहिए। लेकिन कभी कभी माताओं द्वारा ऐसा गाली करो इसमें तो किया जाता है वही दुर्योधन कार्य में 100 बार भाई हमारे एक नए रूप समय का मेहमान पांच वाले उन 500 की अगर मारा जाता बन जाता ना मेरे जिला रहते अच्छा यही तुम्हारे मन लगाना है। तुम एक पांचों की बात करते हो 500 पांडवों का बात में दिया कि मेरा नाम है दुर्योधन नहीं उस सर्वर के आसपास कहीं माला वाला पड़ा होगा और उस माला को ले जाकर के ऐसे थामा तो अपने हाथ उसके गले में डालने कहीं चला तो था नहीं पता उठा के उसके गले में डालने लो और मैं ऐसे थामा ने उस बात का देखो बात को पढ़ना नहीं चाहिए लेकिन कहा तुमने जो सेनापति रखा था जो तुम्हारे सेनापति थे वो है पक्षी थे युद्ध को तुम्हारी तरफ से कर रहे थे विश्वाचार जी एक शनि पांडवों की तरफ एक शनि पांडवों की तरफ था जो तुम्हारे पक्ष में करते थे प्रेम का उधर रखा हुआ था हमको अगर तुम बनाया होता ना तो समझा देता कि दुर्योधन से थामा का क्या बना था दुर्योधन के देखो अब तो अभी किया अब इसकी चर्चा से मतलब नहीं अब मैं अपने को 18 सेनापति के उसमें एक सेनापति में तुमने बना क्योंकि ऐसा कोई उचित नहीं। आज की नीतियां भी चल रही है विदेश नीतियां समाज नीतियां राष्ट्र नीतियां वही समाज की तरफ अनेक तरह से शांति का समझौता हो गया शांति से जाए का कोई मतलब नहीं होता इन आपके जैसे रास्ता बच्चों द्वारा न कोई वाणी का मतलब न कोई लिखने का मतलब न कोई समझौता का मतलब वही तो महाभारत संग्राम को विराम दे दिया संसद सब कुछ हो गया कि नहीं अब जो विराम नहीं हो और अश्वत्थामा दुर्योधन के कहने से 19वां सेनापति बन गए पांडवों को मारने के लिए चल अश्वत्थामा के साथ मरना था जाते जाते पांडवों के शीश में गए तो देखे पांडवों के हाथ मुस्कुराहा था लव के अश्वत्थामा जाकर के सीधी से कुछ दूर पर एक बड़ का वृक्ष था और वही जाकर के अश्वत्थामा और उस वृक्ष के नीचे चौथा पर बैठ गए। उस समय के बाद तो विद्वान शुरू गए उस निजाम में घुसने के लिए अश्वत्थामा जगे रहा अचानक अश्वत्थामा ने घटना देखा कि उल्लू जो है कौवे की घोषणा में प्रवेश कर घोष और कौवे के बच्चों को और दोनों को अपने चरणों से कुछ मार को बार बार घायल करके और नीचे गिरा गया। बस हम ज्ञान का अश्वत्थामा शत्रु अगर नहीं प्रत्यक्ष रूप में मुकाबला करने जो नहीं हो तो सोए हुए अवस्था में शत्रु और शत्रु के लोगों को प्रहार करना चाहिए। वही लौट करके अश्वत्थामा आया करना को लेकर के उसमें पांडवों के रात्रि निकल गए भगवान श्री कृष्ण के साथ घूमने के लिए और गया पांडवों के सैया पर पांडव पुत्र सोए हुए थे। अश्वत्थामा ने रात्रि के समय में पांडव समझ करके पांडवों के 500 पुत्रों के शीश काटा और काट करके प्रमाण के रूप में 500 पांडवों के पुत्रों के शीश को 500 पांडव समझ करके स्वीकार कर सिंह लेकर चल गया। दुर्योधन के पास गया तो एक पांडवों की बात करता था मैं 500 पांडवों के शीश काट दिया। दुर्योधन कहेंगे क्या था ऐसे तुम बात करते हो जैसे कि राजा मुझे को आकर बिना प्रश्न क्या मतलब ये पांडवों को मारने के लिए हमने क्या नहीं किया मेरी पांडवों को कुछ नहीं हो पाया हम 500 पांडवों
उस भाषा से ये मान लिया, हाँ जी ऐसे तो मजाक कार्यक्रम मेरे को विश्वास नहीं करेगा, इसलिए मैं तमाम लोगों का शेर से लेके आया हूँ। अच्छा, और 5 पांडवों के पुत्रों की सीट को रख दिया, बता दिया 5 पांडवों के पुत्रों का सीट 5 पांडवों जैसा ही चलेगा। दुर्योधन को ऐसा वरदान था कि एक साथ में दुर्योधन 2 समाचार जब डालेगा जिसकी मृत्यु हो जाएगी। एक समाचार में दुर्योधन कहीं हर्ष अशोक, उसी समय हर्ष का समाचार सूचना और शोक का सूचना दोनों एक साथ में मिलेगा। दुर्योधन को दुर्योधन की मृत्यु होगी ऐसा उसको वरदान था। हर्ष क्या होगा? इन पांडवों ने मुझे मार दिया, दशा पहुंचा दिया, मैंने वीरों की मार डाला है, आज पांडव मारे गए। और शोक यह होगा कि 5 पांडव नहीं बल्कि 5 पांडवों के पुत्र हैं, मैंने तो मेरे ही पुत्र खंडान की और मेरे पुत्र खंडान में कोई जलाने देने वाला भी नहीं बचा है। 5 पांडवों के पुत्रों को दुर्योधन के सामने अस्पताल में रख दिया। रखने के बाद अगले को एक बात करता था, मैं 5 पांडवों को मानता हूं। दुर्योधन ने कहने का और सब तो मैं भूल सकता हूं, लेकिन इस भीम की मार को प्यार मेरी दशा कर दिया है, भीम से कौन कर सकता। और भीम के पुत्र का शीश है, भीम जैसा ही रखा था, उस शीश से लेकर हाथ मिलेगा और हाथों पर कटाते हुए ढोंगा को पीछा करके और दोनों हाथों से दबाया। किसी को पसंद है ऐसे ही हो गया जैसे इस पता हुआ तुम हाथों से मुश्किल होता है। गौर से ध्यान दो, ऐसा नहीं तो नहीं हो गया। और ध्यान से बस दिया ये तो नहीं भी नहीं है, ये तो नहीं भी के पुत्रता से है। अरे से समझिए क्या किया, मेरा तो गए पांडवों से था, पांडव पुत्रों से नहीं कहा, तुम्हें नहीं कोई खंडान है, तुम्हें तो मेरी पूरी खंडान में जलाने देने वाला नहीं छोड़ा, कल्पना करने वाला नहीं छोड़ा। नहीं क्या तुमने न्याय किया सलामा, हाय हाय करके नहीं हमारे दलील हुआ कि पांडव नहीं है बल्कि पांडव पुत्र है, तो पांडव में सुनेंगे। पांडव अपने सीढ़ी की तरफ आए कि अपने पुत्रों को जगाने के लिए प्रातःकाल गई, और जगाने के लिए जब गई तो पांडवों की सैया पर पांडव पुत्र सोचेंगे कि सोएंगे थे, उनके घर तो ऐसे है, उनसे लखपत सैया आया, रोने लगी द्रौपदी। आगे मेरे पुत्रों ने उन लोगों को क्या प्यारा था, शास्त्र का नियम है, धर्म नीति है, राजनीति है, समाज नीति है, गुण नीति है। कुछ सोया हुआ व्यक्ति हो, कोई पागल व्यक्ति हो, ऐसे पागल व्यक्ति हो, सोया व्यक्ति हो, उसको पद नहीं होना चाहिए। माँ बाप पागल व्यक्ति हो, सोया हुआ व्यक्ति हो, सन्यासी संत हो, वैद्य हो, राजगुरु हो, बालक हो, वृद्ध हो, रोगी हो, स्त्री हो, राजदूत हो, उसको प्राण बल नहीं करना चाहिए। गलतियां हो उसको उचित दंड कीजिए, कुछ कीजिए, लेकिन प्राण बल नहीं होना चाहिए। ये धर्म नीति है, राजनीति है, समाज नीति है, लोक नीति है, विवाह नीति है। अरे ये क्या किया, युद्धि करके सूर्य सामने नहीं किया जाता, और पुत्रों के साथ ऐसा घात किया द्रौपदी। उसी समय पांडवों गुरु के लिए आए कृष्ण भगवान के साथ, बार बार द्रौपदी रो रही थी, संसावना दे रहे थे पांडव, देवी हमारे पुत्रों का प्यारा चाहे कहीं में होगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, कहीं में होगा। अर्जुन भीम और द्वारकाधीश बैठ कर निकल गए, जाते जाते गए प्रभु का चिंता देखते हुए लगे, ऐसे ही अपराधी गया है तो जा रहे थे, तो सुखामा और वर्मा भाग रहे थे कि बस पकड़ गया। वर्मा के साथ में अनुशासन सुखामा को पकड़ लिया,
और कभी मैं तुम्हें मारूंगा। भीम ने कभी महाप्रभु प्रतिक्रिया किया है कि द्रौपदी के सामने उसे कहता है मारूंगा और उसी की सोचना भगवान श्री कृष्ण क्या करे अभी सुंदर जी के अभी छोड़ दो गंगा जी को एक तो अपना निजी मैटर है से चल दिया जाते जाते उसको अश्वत्थामा को ऐसे ही समझा गया जैसे बलि वाले पशु को कोई कोई मार कर घसी मार करके अपने फेंक दिया गया हाथ पैर को और पांडवों के शिविर में आ रहे थे अचार द्रौपदी की दृष्टि करे जिनकी पकड़ करके लाया जा रहा जो मेरे पुत्र के हत्यारे हैं मेरे पुत्र की हत्या करने वाले हैं एक दूसरा कोई नहीं है एक गुरु पुत्र है एक गुरु पुत्र है गुरु पुत्र गुरु के समान आप नहीं होते एक गुरु पुत्र के पिता की हो चुका है संग्राम में इनकी माता कृति कर मेरे जैसा असहाय हो जाएगी इसीलिए विश्वास हुआ अब एक दंड देना द्रौपदी ने कहा मुच्यता अरे छोड़ दीजिए हे पांडव जो हुआ सो हुआ और एक गुरु पुत्र है इनका नाम अश्वत्थामा है दुर्योधन है इनको छोड़ दीजिए अगर इनको मारने से आप जिंदा हो जाते हो तब तो आप मारिए लेकिन इनको मारने के बाद भी मेरा पुत्र जिंदा नहीं होते हैं तो मार कर क्या करेंगे ऐसे भी गुरु पुत्र हो गुरु हो इत्यादि के जो नहीं है अगर ये आदमी बताते हैं कि नहीं मैं कैसे छोड़ सकता हूँ नहीं प्रतिज्ञा तेरा नियम कभी कभी तुम छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ूंगा मैं नहीं छोड़ सकता अब आपस में पांडवों ने दो विभाग हुआ मूर्छता छोड़ दीजिए अर्जुन नहीं ये दोनों करने में मानना नकुल सहदेव और द्रौपदी एक चार करने में नहीं मानना जो हो गया नकुल सहदेव ने कहा धर्मनाथ जो चीज करते हैं उसी का पालन मानना चाहिए और धर्मनाथ उसी का भी द्रौपदी का बेटा मारा गया तो द्रौपदी ही जब माफ कर देना चाहिए तो चारों एक प्रश्न हो गया द्रौपदी धर्मनाथ नकुल सहदेव आज तो भेद करने के लिए नहीं हो सकता आपस में विवाद हो गया सम्मान करने मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए आगे भगवान श्री कृष्ण से प्यार करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण जी को हमसे शुरू करते हो इसलिए कोई भी अपराधी हो सही में राष्ट्र नहीं हो समाज नहीं हो देश नहीं हो धर्म नहीं हो अगर ऐसा संस्कृति नहीं हो उसको तत्काल अनुशासन करना चाहिए ऐसा बहुत से वर्ष का साथ करने वाले नहीं जाएगा तो भगवान का देखो भाई शास्त्र का नियम है चाहे ब्राह्मणी का नहीं हो चाहे भाई बहनी के हो चाहे राजनीति हो चाहे अमित हो चाहे अमित हो लेकिन ऐसे पाप है उन पापों को करता है तो इसको छोड़ा नहीं जाएगा दंड बंधु हंतव्य आपताई बाधर दंड बंधु हंतव्य ब्राह्मण को बंधु को गुरु को गोत्र को इत्यादि की हत्या नहीं होना चाहिए लेकिन आपताई चाहे कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए आपताई का मतलब क्या होता है आप भाषा में उसको उग्रवादी करते हैं आतंकवादी करते हैं आप पढ़ने की भाषा में उसको आपताई कहा जाता है आपताई का मतलब जो आग गिरा देता हो गांव में घर में खेतने दरियान में वो आपताई है वो व्यक्ति दंड का अधिकारी है जो दूसरे को भी इलाका नशा इत्यादि आप लोगों को कहीं स्वरूप को समाप्त करता हो वो भी आपताई है किसी अबला नारी के खेत के धन संपत्ति को जो छीन लेता हो हर लेता हो या किसी नारी की मर्यादा को असहज कर देता हो भंग कर देता हो वो सभी आपताई है
जो भी संत के महात्मा के धन संपत्ति को अपहरण करने वाला हो, ये जो धर्म चोरी हो, देश चोरी हो, राष्ट्र चोरी हो, ये सब आप आई नहीं। सोना चोरी करने वाला, रात घराना चोरी करने वाला, ये सब आप आई नहीं। छोटे छोटे बालकों को मारने वाला, ये सब आप आई नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहे कोई भी हो, उनको छोड़ना ब्राह्मण हो, बंधु इत्यादि में बदले होना चाहिए, लेकिन आप आई हो कोई भी हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भाई अपने धर्म से बात मैंने बता दिया, अब तुम सुनो। आदमी प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा, आप और सीधी सीधी बात में बता दीजिए। भगवान ने कहा कि मार भी छोड़ दो। लेकिन अगर आप जैसे न्यायाधीश विचार हो जाएंगे तो दुनिया सबसे कठोर हो जाएगी। अरे हमारा लोग समझ आ रहा है, सीधी बात बताइए तो कि मार दे को छोड़ दे। भगवान ने मार भी और छोड़ दे। आदमी मेरा चेहरा मेरी बातों को समझ जाएगा। एक दो पुत्र है अश्वत्थामा जी, द्रोण के पुत्र हैं, आते हैं बल के जुग नहीं है, बीतने में है बल के जुग नहीं है। इन्होंने छोटे छोटे बालकों को से होगा मारा है, आते इनके साथ दंड होना चाहिए। दंड की रूप नहीं है, ये जो तेज है उस तेज की बड़ी को निकालना चाहिए। बड़ी नहीं ऐसे भी जो सम्मानित व्यक्ति हो, जब समान प्रतिष्ठा जी रहा हो, अब उसके द्वारा कुछ गलतियां हो जाए तो प्राण बन नहीं है। हजारों को बनवा करके, दाढ़ी को बनवा करके, सीम बनवा करके, एक कपड़ा लड़की बना करके, कपड़ा बना करके पूरे शरीर में काली कोट करके आप अंदर सोना का चारों टीका लगा कर देख लेंगे। अगर आप घुमा करके और पूर्णा में बैठा करके और उसको घुमा दें अपने घर में, ये भी काल है। यही काम है, संपत्ति को सेव देना, ये भी काल है। उसके पर प्रतिष्ठा को सेव देना, ये भी काल है। बहुत बड़ा गलती हो गया हो इस अवसर। ऐसे ही प्रकार का करना, समाज से बहिष्कार कर देना, ये भी काल है। और खींच करके दो चार चक्कर देकर कर देना, ये भी काल के समान है। ऐसा शासन संभाल पश्चात के मरणार्थ संभालु व्यक्ति के लिए, ये लड़का व्यक्ति के नहीं। आपने सुना होगा कि इसमें शिशुपाल का विवाह हो रहा था रुक्मिणी जी के साथ भगवान श्री कृष्ण। तो पता चला रुक्मिणी ने संदेशा भेजा मैं नहीं करूं, अगर शिशुपाल के साथ मेरा विवाह तय कर दिया जाएगा तो डोली में बैठने से पहले मैं बेटी को प्राप्त करूंगी। मेरी माता ने, मेरे पिता ने, मेरे भाभी ने और मैंने तय कर दिया है उस शिशुपाल के साथ मेरा विवाह नहीं होना चाहिए। आप आकर के और मेरे हाथ में फोटो रखते हैं। शिशुपाल उस बारात में आया और भगवान श्री कृष्ण ने गए। शिशुपाल बल हुए रुक्मिणी की हमने हमने तय किया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर जब चले गए, जब यह घटना पता चला शिशुपाल को गुजर गए, एक कोई जीवन होता और बल करके तुम आया था अब सुन गए और तुम्हारी पत्नी को लेकर चला गया। अब शिशुपाल मरने के लिए क्या होगा, पति का क्या करें, समाज कैसे भी शुरू करेंगे। उसी में जो राजा हो जाएंगे क्या चिंता करना है। तब कहा शिशुपाल ने कहा जब हमसे पहले से शरीर की दुनिया में खड़े हुए तो हमको उसी विषय में रहने की कोई दिक्कत नहीं है। कब कहेंगे जब दुनिया में ऐसा होता है, उन्होंने सर्जियों के लिए एक दंड से कोई कुछ होने वाला नहीं है। उसका पद समझिएगा, उसका हाथ समझिएगा, उसका धन समझिएगा, उसको जेल में बंद कर दिएगा, उसे कुछ होने वाला तो वो जान ठीक हो जाएगा। इससे आज के जमाने में हिंसी को देखें आप लोग, कितना बीमारी के लिए सब समाई सब कुछ कहिए अनेक जो करो हाथ में सब ठीक हो जाएगा। ऐसे बेसरसी जो हो और उनको अमीर सीखेंगे, पनीर सीखेंगे, रानी सीखेंगे, कुछ नहीं में चला जाएगा, उन पर तो नहीं प्रभाव पड़ने वाला है, तो हाथ में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन संसार के साथ करके मरना नहीं हो सकेगा।
प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, समान व्यक्ति होता है, और उसको एक साथ एक बार ऐसा लाभ हो जाता है, वो अपने जीते जी जीवन भर व्यक्ति के समान ही मानता है। कोई भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई अपनी उसमें जो अश्वत्थामा को मरी निकाल करके राजा को बना करके और खींच करके खड़ा गया अश्वत्थामा ने कहा मुझको अपमान किया गया है, मेरे ध्यान को अवगम का पूरा बीच समाप्त नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम और उस अश्वत्थामा ने कह कर महात्मा छोड़ दिया। तो महात्मा छोड़ दिया, मालूम हुआ कि आंदोलन दर्द होने लगे, आंदोलन दर्द होने लगे, और आंदोलन की एक बधू जो थी जिसका नाम था पुतरा, उस पुतरा के घर में एक बालक में कभी पोषित हो रहे थे जो बाद में परीक्षित के नाम से जाने जाएंगे, अभी घर में है। अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने सुना है कि अभिमन्यु जब जीवन लीला की समाप्ति वीर गति को जब प्राप्त किए तो उनकी पत्नी के घर में पहले से बालक कभी पोषित हो रहा था, वो कुछ दिनों के बाद जन्म लेगा, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर अश्वत्थामा ने अपना हाथ छोड़ा, इधर पिता के घर में उतरा और पांडु सबको प्रभावित कर मेरा, और पांडु चिराने लगे, आवाज लगे, हे मुझे बताइए ये अश्वत्थामा का प्रभाव है, ये मालूम पता सबको स्नात करता है। भगवान काम से क्या करते हो, अरे तुम्हारे पास कोई अपराध है, कोई हथियार है कि आप घर पर आक्रमण किया हो, डकैती करने आया हो, चोरी करने आया हो, आप सरकार से लाइसेंस लिए हो, आप ही उससे रक्षा करेंगे, इसीलिए जिम्मेदारी धर्म की रक्षा करने के लिए आप रक्षा करेंगे। भगवान का आपके पास में तो व्यवस्था है, आप छोड़िए। और वही कर्मी भगवान श्री कृष्ण के गाने से ब्रह्मास्त्र सुने और तुरंत ब्रह्मास्त्र का हाथ हुआ, और तब अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र तेज निष्ठेज हुआ। सोना तो जानता था लेकिन उसे घुटना नहीं जानता था, और पुनः शांत हुआ। द्वारकाधीश हस्तिनापुर में आगे और आकर के राजनाथ की व्यवस्था संभालने के लोग धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति, लोक नीति, परिवार नीति तो देशों को देने लगे। एक भगवान श्री कृष्ण जाने की तैयारी है, आनंद हमें जाना द्वारका। अरे महाराज कैसे आप जाएंगे, आप जाने की बात करते हैं द्वारकाधीश जी, तो होता है प्राणी भी कर जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा, आपको रहना पड़ेगा। भगवान पांडवों को प्रेम देते गए, उस तीनों बात में दूसरी बार तैयारी की, अब दूसरी बार तैयारी करने लगे, सबसे ज्यादा जब ठीक हो गया, जब चलने लगे अचानक कुंती जी को पता चला मेरा भतीजा द्वारिकाधीश जी मेरे छोटे भैया के पुत्र जो कृष्ण है वो जाने और कुंती रोने लगी, एक द्वारिकाधीश एक कृष्ण आप साक्षात भगवान हैं, आप साक्षात भगवान हैं, ईश्वर है, देव देवता है। और भगवान द्वारिकाधीश ने कहा सुन रही हो, आज मेरी बुआ जी बावड़ा हो गई है, बावली हो गई है, कवि हो गई है, आज हमको भगवान बता रही है, भगवान नहीं मेरे अपनी बुआ द्वारा कुंती बुआ का छोटा भतीजा, छोटा भाई का छोटा लड़का हूँ, और अपने भतीजा को ये आज भगवान बना दिया। ठीक है, भगवान से बना ही दिया पिता जी ने, तो भगवान से कुछ मांगा जाता है, मांगो मांगा। हम लोग मंदिर में जाते हैं क्या करेंगे, सावधान करें, 50 ग्राम जल रोटी में ले जाएंगे, संकल्प 50 ग्राम उसी अभी में खर्चा अपने जाने में लग जाता है, कपास लाने में बनाने में। हम मांगे कि हम 50 लाख से बचाना, दुकान भी चलना चाहिए, परिवार भी चलना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, धन संपत्ति। अरे भाई 50 लाख जब कितना दाम हुआ, मतलब होता है 5 रुपया का जल चलाएगा, 50 लाख रुपये मिलेंगे। ऐसे अगर घर पर हो जाते हैं तो देवता का मंदिर छोटा भाग जाते हैं, मतलब होता है।
सुई करे दान ना चढ़े कला में बीमा अरे हो गया सुई को काम करता है तो बीमारी आ जाएगा चढ़ने के लिए लेकिन मतलब होगा या इतना ये ले लीजिए अब 5 रुपया किराना सामान में ले जाइए सामान करने के लिए आगे 50,000 का सामान की नोटिस दिएगा तो नाम पैसा है पैसा 50 रुपया है सामान को देना होगा अगर परिवार दुकानदार होगा किराना सामान वाला आगे डॉक्टर मान करना 50 रुपया लेकर आया 50,000 सामान हो गए आगे कमजोर दुकानदार होगा तो दुकान का सफर बंद नहीं करना आप कलयुग के देवता हैं ऐसे भक्तों से कमजोर होते हैं इसीलिए जब ऐसे भक्त का लिस्ट आता है ना मंदिर आप किसी से हटिए नहीं जो रहने पर रहूंगा रहने पर नहीं करना चाहता ये कोई मामला होता है जी ये कोई मामला है क्या मतलब होता है भगवान की क्या निराशा नहीं है दिन भर में 3 आदमी भोजन करेंगे दिन भर में कम से कम 3 आदमी भोजन 3 आदमी चाय चला जलवा होता है देवी देवता की क्या करते हैं एक देवता का सुबह एक देवता का शाम को 2 बताते हैं और देवता की कहते हैं भगवत आएगा और भगवत आएगा बस भोजन का काम चला जाता ये भगवान मानता है अल्लाह ने मालूम कर दिया एक नया देवता चला है माताओं सुनूंगा भगवान नहीं कर गली गली असल घुमाते जाता है ये खाने का चीज है इसमें से पूजा पाठ करो ये बात यही भगवान कहने में ऐसा छोटा बालक जब उसे भगवान बोलते किसी की मूर्तियां ढूंढे उनको पानी में लाइए जलाइए उनको सुनाइए दिखाइए ये काम होना चाहिए भगवान हमारी पूजा जी हमको भगवान बना दिया है तो भगवान से कुछ मांगा जाता है तो मांगो अच्छा और सबसे प्रथम बारी आएगी नकली जी की अपना नकली जी का अगर आप देना चाहते हैं तो अपने भाइयों की सेवा बनी रहे आपकी सेवा बनी रहे और धर्म कर्म से सहज जी आप मान लीजिए हमको अपने भूमिका के अहंकार मान लो आशीर्वाद देंगे ठीक है अरे तो तुम कुछ मांगो लोग जी का अगर हम लोग देना चाहते हैं एक भाव बनी रहे कि आपने भेजा है मैं आपके कर्म इतनी भूमिका बना रहे बस ठीक है अरे आप अर्जुन आप मांगो अर्जुन के हमके लिए आशीर्वाद दे दीजिए कि आप हमारे गुरु में भगवान की प्रहंस भक्ता से अर्जुन का विवाह हुआ कितना बड़ा समुद्र आपको पता चल गया भगवान भक्ता है उनसे अर्जुन का विवाह भी हुआ है लेकिन ये समझ नहीं रहेगा हम आपके सेवा आप हमारे गुरु यही अधिकार ठीक है अरे देव ज्यादा आप ही कुछ मांग लीजिए देव ज्यादा काम कर दो अगर आप देना चाहते हैं बरमान दे खाने के लिए उनको समझौता न करे और ध्यान संकना पे बने खाने में थोड़ा ठीक ठाक है ना खाने में तो इसमें इस प्रकार का समझौता नहीं होगी ठीक है धर्मराज जी आप मांगेंगे धर्मराज स्थितियां मेरे जीवन की कैसी भी आती है लेकिन कभी भी धर्म का त्याग मेरे द्वारा न हो तो मुझे आशीर्वाद अच्छा ठीक है अरे बुआ जी आप भी मांग लो जो भगवान ने कर दिया मांगो क्या बोलना चाहते हो उनकी बुआ ने कहा गोविंद अगर आप देना चाहते हैं यही दीजिए कि आप शरण मेरी भक्ति बनी रहे आगे बने मानस राज मेरा मनमुखी हंस रहे राजहंस रहे आप यही चरणों में वो हमेशा ठहरते रहे यही दीजिए उस दिन भगवान ने अपनी द्वारिका की यात्रा कर सकते जब तुम कहोगे नहीं तो मैं जाऊंगा भगवान ने अपनी यात्रा किया कुछ दिन बीते एक दिन अधिकारी सब ने सैनिक में प्रातः जगह थे और बैठे थे और अचानक नेत्र बंद किए थे नेत्रों से सुधारा किया धर्मराज ऋषि विचार से रूप किया है राशि को लेकर द्वारिका दे दिए और द्वारिका देवी की जमीन श्रेष्ठ में गए धर्मराज ऋषि जी देखिए कि
द्वारिकाधीश कृष्ण जो है नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, नेत्र बन के हुए रो रहे हैं। जाके प्रणाम की धर्मराज जी द्वारिकाधीश प्रभु को, धर्मराज जी का आसमान के राजा का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान ने नेत्र को ये श्री से आप हो गए। महाभारत संग्राम में आपके इतने भगीना मारे गए, आपको नेत्र प्रश्न धारा करके नहीं मिला गया, पर आज कुछ अनुमान बोल रहे हैं, क्या बात है, क्यों बोल रहे हैं? कोई बात नहीं, सीधे से हो गया। नेत्र कोई तो बात होगा, बता दीजिए क्या बात है। हमारी बात नहीं है, नहीं हो रहा है, मुझे कोई बुला रहा है। कौन? द्वारिका में कोई आगे आएगा कि हमारे हसनापुर में किसी ने आपको अपमान कर दिया है, किसी बोल दिया है, कोई कष्ट आ रही है, कोई दुख है, क्यों आप बोल रहे हैं? भगवान में कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई हमें हसनापुर कुछ नहीं किया है, कोई द्वारिकापुर की याद नहीं आ रही, तो वो क्यों नहीं है? एक मैं उसी में हो रहा हूँ, मुझको याद करके एक महापुरुष हो रहे हैं, इसलिए मुझको याद कर महाराज लोग महापुरुष है। एक वही गुरु वंश के सूर्य जिनका नाम है भीष्म। गुरु वंश के सूर्य जिनका नाम है भीष्म साहब, अपने के बाद ऐसा यशस्वी हो तेजस्वी को नहीं मिलेगा। मैं कहूंगा तुम चल कर तो आपका धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति, लोक नीति, राजनीति ऐसा आपको होने वाला नहीं है। अब उसी से बाद वो सूर्य का तेज महात्मा हुआ। चलो चलो तुमसे के मैदान में आंदोलन हो गए, उनकी जी गई, युक्ति जी गई, भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में गए। 58 दिनों से जो बाढ़ सीधा पर निकले गए बिना अन्न जल के, बिना अन्न के 58 दिनों से पड़े गए। सब लोग भगवान द्वारिकाधीश ने कहा मैं आगे नहीं जाऊंगा, तुम अर्जुन आगे जाओ, क्योंकि तुम बचपन से तुम लगे हुए हो, तुमको वहीं करके भीष्म साहब ने चलना सिखाया है। तुम उसी को शराब नहीं करता था, जो छोटे वर्षा में था, तुमके गोदी में बैठता, कमरे पर बैठता, तुम्हें दाढ़ी पर पकड़ लेता, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम आगे जाओ। और तुम्ही ने बाहर मार करके आगे घायल कर दिया। आज वो स्थितियां तुम्हारे चलते इतनी आगे जाए, ठीक है। अब अर्जुन सामने गए, सर से आता बाढ़ से अर्जुन सामने दादाजी अरे अर्जुन पुराने दिनों से बाढ़ से पूरा शरीर बाढ़ों से गिरा हुआ है, इधर करने की स्थिति नहीं है, प्लस प्लस करने की पूरा शरीर बाढ़ों से गिरा हुआ है। देखिए जोश अर्जुन एक तो आए हो, दादाजी अभी आए, अकेले आए, उनको कहाँ छोड़ दिया? दादाजी की बात करते हैं, अरे की बात नहीं करते हैं। ये कोई गुरु भी बनाते हो, कोई सलाह भी बनाते हो, कोई शास्त्री भी बनाते हो, कोई मित्र भी बनाते हो। अरे दादाजी हमसे आपने आप किया, हाँ द्वारिकाधीश, अरे आए सामने आ गया ना, पीछे क्यों है? और द्वारिकाधीश आ गया। को पहचानते हो? इसका सारे का इनको पहचानते हो? अधिकारी इनको पहचानेगा दादाजी नहीं है। जो तुम पहचान रखे हो, जितना जानते हो उतनी पहचान नहीं है। ये महाभारत संग्राम तुम्हारे बस की बात नहीं है। अगर महाभारत में तुम ये विवाद होगी, इसके पहले 14 वर्षों में दुनिया में घूम करके और न्याय की मांग रहा था, तुम अपना राज क्यों नहीं ले लिया? एक विजय दिलाने वाले लोग हैं, एक तुम्हारा दस कर दिए हैं, इनको छोड़ना नहीं। ये साथ भगवान है। देखो मैं कौरवों के साथ जरूर था अर्जुन, मैं कौरवों के साथ जरूर था, लेकिन मेरा स्नेह, मेरा प्रेम भी है, ये लगा था। मैंने प्रथमनाथ संकल्प किया था, प्रतिज्ञा किया था, से रस में कहा नहीं कुछ ने कहा यही खाते कि एक हाथों में संकल्प किया है कि मैं मेरा मैंने भी संकल्प किया था, मैंने से ध्यान नहीं दिया, मेरा नाम भी भीष्म साहब देख लिया उठा लिया। और मैं इस बार भी संकल्प लिया था
कि मैं यज्ञ यात्रा करने से पहले मेरा मृत्यु होगा तो आत्मा ये दर्शन देंगे। देखा नहीं, मेरी भावना को याद करने के लिए एक द्वारिका की यात्रा छोड़ करके कुरुक्षेत्र के मैदान में दर्शन देने के लिए आ गए। देखिए ये भी कहते हैं मैं कौरवों के साथ लड़ था, दंड से था, एक दुख और पोती अच्छी थी, शरण में लगा हुआ था जो आप करवाने को देखो एक दर्शन देने के लिए करने के लिए आगे भगवान द्वारिकाधीश ने कहा दादा ने कानून को धर्म नीति, राजनीति, समाज नीति, लोक नीति, व्यवहार नीति को अपने अपने निष्णाचार देश देने लगे। तो लेते गए कानून व्यक्ति को भागवादी नहीं, व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए। व्यक्ति को भागवादी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए। कर्मी हमारा भाग है, कर्मी हमारा भविष्य है, कर्मी हमारा लाभ है। क्या कर्मी हमारा भाग है, कर्मी हमारा प्रारंभ है और कर्मी हमारा भविष्य है। भारत प्रदेश की प्रारंभ स्वतंत्र नहीं होता है। अभी अभी कर्म किया है, हमारा भविष्य होना है, करेंगे हमारा प्रारंभ और भविष्य है। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूँ जैसे कि जल की तरफ वही होगी जहाँ जल होगा। जिस सरोवर में, इस जलाशय में जल नहीं होगा उसमें जल का तरंग नहीं होगा, लहरें नहीं होगी। जहाँ जल होगा वही जल की लहरें होगी या जल का बूंद होगा। जहाँ जल ही इस सरोवर में होगा आप बूंद होगा। प्रारंभ हमारा जो होता है, हमारा भाष्य होता है, हमारा भविष्य होता है, हमारा कर्म है। इसीलिए कर्म का त्याग लाते हैं। आगे काफी बताते हमारे बीच में सामने कहा मालूम व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पाप इसकी सहायता नहीं करनी चाहिए। ये उपदेश नहीं रहते कि बगल में द्रौपदी जी कहीं नहीं, लेकिन थोड़ा उसको हंसी आ गया आज हमारे पतिदेव को देश दे रहे मांस पकड़े गए कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पाप की सहायता नहीं करनी चाहिए। कोई बहुत बड़ा शराबी आदमी है, जुआरी आदमी है, उसका करने वाला हो, वो कर्मी आदमी है, अपराधी आदमी हो, हम कहेंगे उस दिन से ठीक ठाक साधु महात्मा के देश में रहता हो, ऐसे सदैव रहता हो, बहुत लंबा चौड़ा देश देखा सूर्य वाला मतलब लगता है। अच्छा भाई देश में आते उसमें देखा संसार कर्म कर सकल कर्म कर खत्म, सारा कर्म हो गया तो उठा करके आया लंबा चौड़ा देश नहीं रहता, हंसने लगते हैं। अब वही तो याद आया कि बाबा ये शास्त्र मनुष्य कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होने देखना नहीं चाहिए, पाप की सहायता नहीं करनी चाहिए। मैं देश ले रहा हूँ, द्रौपदी उसमें बेटी है बाबा को देख लिया, बेटी हंसी बनने का समय है, बता दें और बात लेकर के बन जाएंगे। उसने कहा हमारे बाबा इसमें हंसी आ गया। नहीं बेटी, बड़े घर की बेटी जो होती है, बहू जो होती है, उसका काम में बस होता है, काम होता है, तो फिर उसको बताना पड़ेगा। नहीं बताओगे तो मरने के लिए जरूर लेना पड़ेगा। ऐसा भी संगठन मत डालो, हम उसमें बाढ़ से पड़ा द्रौपदी ने कहा हम हंसी से आ गया। अभी आपके पतिदेव को निर्देश दे रहे थे कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप आपको देखना नहीं चाहिए, पाप की सहायता नहीं करनी चाहिए। आपने पाप नहीं किया है, देखने जाने आपने पाप नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा है और पापी की आपने सहायता किया है। क्या यह धर्म नीति आपके लिए नहीं है? क्या यह लोक नीति आपके लिए नहीं है? ऐसा आपने क्यों किया? आप नहीं किए मैदान, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा है, पापी की आपने सहायता किया है। एक करोड़ पदार्थ नहीं होते, दुर्योधन पदार्थ नहीं होते, दुर्योधन कानून के साथ थोड़ा भी अन्याय होगा और मेरे से साथ नहीं होगा। कीमत नहीं सरकार को निर्णय इसका साधन कीमत नहीं कि करोड़ कुछ कर देते, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा, अन्याय होते हुए कानून के साथ देखा, आपने कुछ नहीं किया, क्या आपका आपने ऐसा नहीं किया। इसमें साथ होने लगे।
लेकिन इसी बात का बहुत गायब या बेटी ब्रह्मचारी और विश्वासार जो 21 के भीतर 21 जन हमको याद है हमने कोई पाप नहीं किया है और आप है कि अध्यक्ष ब्रह्मचारी विश्वासार 58 दिनों से बिना जल का और बिना कमी का भाव से किया है। जो तो बाबा आपके द्वारा संभव ये नहीं जाना चाहते आपके द्वारा ऐसा संभव बेटी इसका कारण है मुझे पापी दुर्योधन का अन्न खाया और पापी दुर्योधन के खाने के कारण मैं पाप होते हुए देखा कि मुझे पाप होता नहीं और उसी का परिणाम है कि आगे कष्ट था। बाबा मैं बातों का नुकसान मत लीजिएगा फिर तुम्हें तो डालिएगा जाने का समय सुना कर दीजिएगा और कभी आपको काफी संभावना नहीं ठीक है। भीष्माचार्य ने कहा था अब हमको द्वारिका प्रश्न मांगता प्रश्न एकांत में तो मिलाप ना करने प्रश्न एकांत में अकेला में प्रश्न मांगते हाँ एक बार बोलो नहीं आ गया हमको द्वारिका जिसका प्रश्न मांगता है बाबा हमसे हाँ आपसे द्वारिका प्रश्न नहीं का भीष्माचार्य का मैं जा रहा हूं और मैं जाने की तैयारी इतने समय के लिए मैं आया था समय जाना पड़ा लेकिन एक रूम में मेरी नहीं सी रूम में मेरा कौन सा कौन ऐसा संकल्प मैंने सोच दिया जाएगा एक सोचने की बात नहीं है एक मेरी बेटी है और उस बेटी का विवाह करने में मैं जा रहा हूं बाबा आप ही का विवाह नहीं होता तो बेटी कहां से आती हो सकता है हम बेटी फैली होगी बहुत से संस्कृति नहीं होती है किसी अरे बाबा इतना उम्र हो गया पुत्री भी नहीं आ गया विवाह नहीं कर पाते कभी बुलेन के साथ साथ आपने पुत्री का विवाह करना लेकिन पुत्री के योग अभी तक कोई बल मिला ही नहीं मैं ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया और मार से हुआ हूँ मेरे पुत्री का योग कर लेंगे दादा बता दिए कहाँ मैं करूंगा आपके बेटी के नाम का है उसका उम्र का है क्या हो सके उस अनुसार से विवाह करूंगा जीवन दे दीजिए आपकी बेटी का क्या नाम है अभी आप बहुत बूढ़े हो गए कोशिश नहीं कर दूंगा कृष्णा साहब ने कहा द्वारिकाधीश मेरी बेटी संसारिक बेटी नहीं है मेरी बेटी का नाम है मती मेरी बेटी का नाम है मोदी मेरी बेटी का नाम है विवेक मैं अपनी विवेक बुद्धि अभिवृद्धि की बेटी का विवाह दुनिया में ढूंढने रहा पति को कहाँ स्थापित करूं अपनी बुद्धि को कहाँ स्थापित करूं अपने विवेक को कहाँ स्थापित करूं किससे साथ हम दुनिया में तो उसी को बल नहीं मिला श्रोता ब्रह्मा को शंकर जी को अमुक को कहीं नहीं हुआ आपसे श्रेष्ठ मेरी गति बुद्धि एक बेटी का कोई जुट डर नहीं है मैं अपनी मती पुत्री का विवाह आप एक साथ कर दादाजी अभी लगन है पूरा करने का हाँ उत्तरायण प्रारंभ हो गया है अब मैं अपनी बेटी का विवाह करके अब जाना चाहता हूँ अब रहना नहीं चाहता हूँ ठीक है मामा अपने शिष्य में आई गया था अपनी मती अपनी बुद्धि अपनी विवेक पुत्री को भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पण करके और भीष्माचार हमेशा हमेशा चलिए एक भौतिक शरीर को छोड़ करके और अपने प्राण को इस दुनिया से पांडव रोने बोले द्वारिकाधीश ने कहा पांडव ये रोने की विषय नहीं है लेकिन रो रहे हो ये स्मरण करने की विचार करने का विषय है संस्कार करके वहां करना था और लौट करके हंसने अपने आए और जो संस्कार करना था सबसे अलग अलग किया गया। यही कला उसमें आती है कि जब सबका जन्म ध्यान करने का दिया जा रहा था तो धर्मराज करने के लिए नहीं कुछ कर सकते तो उनकी माता ने कहेंगे सबके लिए तुम कल्याण का हाथ कर कुछ करण के लिए किसको सुना कर्ण हमारे लिए कल्याण करेंगे मेरे द्वारा दिया गया होगा
क्योंकि नहीं नहीं ये तुम्हारे बड़े भाई है, ये मेरे बेटा है। अच्छा, तेरे माता की से रहस्य तो सुने तो नहीं बताया, ये बताना चाहता था। मैं कहता था कि जो भी हाथ में मेरी माता जैसा ही मेरे प्रण रखता है, अगर तुम्हें बता दी होगी कि महाभारत संग्राम होता ही नहीं, तो गंगा ने उस दिन के बाद से नारियों को एक श्राप दिया, भोजन 3 बार करोगे पच जाएगा प्रसाद में, लेकिन कोई पुण्य पाप होगा वो फूलों से नहीं पसेगा। यही ख्याल है, और कोई बात ठीक आपने पुण्य बात कर दिया और एक नहीं सारा किया नहीं है तो कुछ काम आपने सीखा। अगर कहीं आप एक बार या एक बात नहीं करना है तो बिना नहीं गोपनीय रहस्यों को इस गोपनीय रहस्यों को छुपा नहीं सकते, मानो सहज सभी माता किसी न किसी से एक कहिए देखने से जिसमें ये ऐसा जंगलाल दिखता है। आपने कह दिया, आपने कोई बात कह दिया, गलती काम नहीं किया है, लेकिन ये सारा ये बात किसी से नहीं कहना है कि आपने दुनिया गलती किया है और बिना कहे बिना कहे नहीं रहेगी, ऐसा जंगलाल इसलिए अब तो गलती होगी आज चरण प्रभु समझने हुए और ये माता संग्राम इस प्रकार सबका संस्कार प्राप्त करके मानव राजकाज की व्यवस्था को संभालने लगे। द्वारिकाधीश से भैया और क्या करोगे, आदेश दोगे? आप जाइए, द्वारिकाधीश आते रहिए, आते रहिएगा। द्वारिकाधीश द्वारिका की तैयारी की, जो लोग जाने का द्वारिकाधीश अब जाने वाले हैं, वो आने वाले हैं, तो उनके लोग भी यहाँ करेंगे। अभी बहुत उनको छोड़ने के लिए गए, द्वारिका की सीमा जहाँ था जो गया द्वारिकाधीश के हाथ में स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। इस प्रकार द्वारिकाधीश द्वारिका में गए और हम लोग अब राजकाज की व्यवस्था करते हैं। तो आप एक परिमाणी को विराम ले रहा हूँ, लेकिन आपको कभी कभी सुखदेव जी का भरोसा, तो सुखदेव जी का भरोसा कथा सुनाए ना, जब याद कोई समाधि भाषा हो जाता है, वो तो लिखा हुआ याद है। तो एक परमांश तो परमांश से क्या हुआ, कभी कभी कथा में आगे का पीछे और पीछे कथा आगे आगे अभी की याद अभी कथा वैज्ञानिक महाभारत हुआ, द्वारिकाधीश में और द्वारिकाधीश में क्या हुआ, राजा परीक्षित के राजा परीक्षित करेंगे भगवान के अपने रूप जाने के दूर के आ जाएंगे, बीच में सब कथा चला जाएगा, अनेक प्रकार राक्षसों को मारने के बाद ये सब बहुत कुछ हो जाएगा। एक कथा कह रहे थे, कथा कहेगा तो बीच में कथा सुन गया और बताया अब मूल कथा आया कथा शुरू हो गई। इसीलिए कभी छोड़ देते हैं द्वारिकाधीश जी को, द्वारिका की यात्रा करें, आगे राजकाज की व्यवस्था करें। तो आज इसी के साथ वाले दिया श्री नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। आज पे करिए, आज पे
सोगा चक्षो सूर्योपदाय श्रोत्राग्नि सुखान सुखा दिव्यनाय श्रीसुते विष्णुश्रवण्या गौराते आर्षे विशकानि रूपस्मिनो व्यातन्व विष्णुदिगारा मोहिगार सर्वलोकं महिगार लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, महाराज की जय।